हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल. यस, वी learn chemistry and we will try to understand each and every concept related to the chemistry. Channel name is you all are familiar with it, the Kalli Chemist. एक नया क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 38th क्वेश्चन है 1983. थोड़ा पुराना है बट मोलरिटी बेस यानी कि हम बोलते हैं इसे कंसंट्रेशन टर्म. तो कंसंट्रेशन टर्म में आपका एक टर्म आता है मोलरिटी. तो मोलरिटी बेस पे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है. 3.0 ग्राम ऑफ अ सॉल्ट ऑफ, यानी कि सॉल्ट में बताया नहीं है क्या है, लेकिन उसका मोलिकुलर वेट दे रखा है आपका 30 ग्राम पर मोल. तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3.0 ग्राम ऑफ अ सॉल्ट ऑफ मोलिकुलर वेट 30 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपसे क्या हुआ है, पूछा गया है. आ जाओ सॉल्व करते हैं. हमें पता होता है कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है? वो आपके से मिलके बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो देखो यहां पर एक तो आपको वाटर दे रखा है, एक आपको सॉल्ट दे रखा है. तो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? क्यों? क्योंकि हमारा जो मोलरिटी कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है, इन लीटर. ठीक है, तो देखो यहां पे हमें एक चीज पता करनी है सबसे पहले कि सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब भी आपका वाटर आपको कभी भी दिखाई दे जाए, आंख बंद करके उसे लगा देना है कि वो आपका क्या है, वो सॉल्वेंट है. आंख बंद करके क्या लगाना, वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है. क्योंकि देखो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट वाले कुछ चैप्टर की बात करोगे और सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करोगे जो कि आपका क्लास 12th में आएगा, तो वहां पे कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है. और देखो जब आपके क्वेश्चन में फॉर्मूले में आपसे बोला गया कि सॉल्यूट, और अगर आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, वैल्यू क्या लगाओगे और आंसर क्या लगाओगे. अब आ जाते हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, जो सॉल्ट है जो हमें दिया है वो आपका है सॉल्यूट. ठीक है, प्लस इसमें क्या है, वाटर है. वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है. और ये दोनों मिले तो ओवरऑल क्या बना है, आपका बना है सॉल्यूशन. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 3.0 ग्राम ऑफ सॉल्ट यानी कि डब्लू सॉल्यूट आपका कितना दे रखा है, 3.0 ग्राम. मॉलिकुलर वेट आपका दे रखा है, मॉलिकुलर वेट या फिर मोलर मास की बात करूंगा तो आपका कितना दे रखा है, 30 ग्राम पर मोल. और ये किसका है, ये भी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की. ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट की. और एक और चीज आ जाते हो, 250 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, 250 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है. और हमें क्वेश्चन में निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और वो होता है आपका लीटर या मिलीलीटर में. कैसे करोगे, इसकी एक छोटी सी ट्रिक. कैसे? हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. सिंपल सीधा साधा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और अगर मैं बात करूं वाटर में, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 आपका ग्राम पर ml होती है. तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, उसका मास जो होगा वही उसके वॉल्यूम के बराबर होगा. तो मास दे रखा है 250 ग्राम, तो वॉल्यूम भी कितना होगा, 250 ml हो जाएगा. 250 क्या है, ml हो जाएगा. सारी चीजें हमें पता है, फॉर्मूले में लगा देंगे. मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर. लेकिन वॉल्यूम यहां पे है 250 ml. अगेन एक काम करते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 1000. अगेन मास ऑफ सॉल्यूट 3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 30 इंटू 250. ये 1000 क्या होगा, 1000 चला जाएगा आपका ऊपर. तो ये इससे 4 बार कटा. और 12 डिवाइडेड बाई 30, या फिर आप लिख सकते हैं फिर 0.4 क्या, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा. तो आंसर क्या हुआ, इसका आका मोलरिटी निकल के आया 0.4 m. तो देखो यहाँ पे डेंसिटी के बेस पे हमने पता करा क्वेश्चन को. थोड़ा सा ट्रिकी था बट इतना नहीं था, सीधे सीधे निकल के आ गया. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा. तो एट लास्ट आई एम गिविंग यू द 3 टास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए. दूसरा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आगे की और वीडियो के लिए. और तीसरा,
अगर आपको वीडियो लगती है यूजफुल तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो कि आपकी नीट, जेई और इवन बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यस, हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 0.4 m इसका मोलरिटी आंसर निकल आया। क्वेश्चन में हमने क्या क्या देखा, हमने पता करा कि भाई सॉल्यूट टू सॉल्वेंट पता कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर था, हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि भाई वो एज ए सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, लेकिन कभी कभार आपका CCl4 हो गया और भी बहुत सारे आपके सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने देखा, मास अपॉन मोलर मास, मोलरिटी का फॉर्मूला देखा और उसके बाद मैथमेटिकल टूल, वही नॉर्मली हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला केस यहाँ पे देखा। आंसर 0.4 m निकल के आ गया था। हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए। एट लास्ट हम क्या कहते हैं, यस चलो मिलते हैं इसी के चौराहे पे, बाय बाय। तुमने अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसा लाने के लिए? हाँ। ये तुम्हारा आदमी है? ये मेरा आदमी। तुमने सुना एक्सपीरियंस को पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोले तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों दूं? अरे लाश के बदले में तेरे को मामू को पैसे देने थे ना। मामू ने बोला मैं पैसे लूंगा, मैं डाल दूंगा। एक मिनट, तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। लाश कहाँ से आई? मैंने मारा नहीं, लाश कहाँ से आई? अरे मैंने ये लाश, वो लाश नहीं है रे। तो ये लाश तुम्हारे बाप की है क्या?